गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। 1.2 के मैं पहले सारे क्वेश्चंस नहीं करवाऊंगा आपको, पहले मैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा और इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कराऊंगा। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर आपके पास दो कॉन्सेप्ट है, एक है 1-1 और एक है ऑन टू। तो इन दोनों का मतलब आप समझ लीजिए। इसके लिए मैं पहले एक फंक्शन लेता हूँ। मान लीजिए आपको एक फंक्शन दे रखा है f n टेंस टू n। n टेंस टू n का मतलब है उसकी जो डोमेन होगी वो भी नेचुरल नंबर है और जो रेंज होगी वो भी किससे आएगी, नेचुरल नंबर से आएगी। डिफाइंड बाय f ऑफ x इज इक्वल टू 2x। ये आपको फंक्शन दे रखा है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इससे इसकी डोमेन और रेंज फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ ले लेते हैं हम x और यहाँ लिख लेते हैं f ऑफ x। अच्छा, इसके जो डोमेन होगा वो नेचुरल नंबर होगा, मगर इसके अंदर हम पुट क्या कर सकते हैं, सिर्फ नेचुरल नंबर्स पुट कर सकते हैं। तो यहाँ मैं कुछ नेचुरल नंबर लिख लेता हूँ 1 2 3 4। यहाँ पे भी लिख लेता हूँ 1 2 3 4। अब आप क्या करिए, सबसे पहले x की वैल्यू 1 पुट करिए तो f ऑफ x कितना आएगा 2। मतलब अगर हम x की वैल्यू 1 रखते हैं तो f ऑफ x कितना आ रहा है 2। हम x की वैल्यू 2 रखेंगे तो f ऑफ x कितना आएगा 4। अच्छा नेक्स्ट, अब अगर मान लो x की वैल्यू मैं यहाँ पे 3 रखता हूँ तो f ऑफ x कितना आ जाएगा 6। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इसकी मैपिंग कर ली। अब देखिए समझिए कि 1-1 और ऑन टू होता क्या है। देखिए 1-1 में क्या होता है, सबसे पहले देखिए इस मैपिंग को आप पढ़ोगे कैसे। 1 की जो इमेज है वो 2 है, 2 की प्री इमेज क्या है 1, 2 की इमेज क्या है 4, 4 की इमेज क्या है प्री इमेज 2, 3 की इमेज क्या है 6, 6 की प्री इमेज क्या है 3। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको रीड आउट करेंगे। अच्छा, सारे के सारे आपको लेने की जरूरत नहीं है नेचुरल नंबर्स, कुछ एक सही हम क्या करते हैं, आइडिया लगा लेते हैं कि जो गिवन फंक्शन है वो 1-1 ऑन टू है या नहीं है। अब देखिए सबसे पहले में देखना है 1-1 में क्या होता है, यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स हैं जो कि x से बिलोंग करते हैं उन सब की डिस्टिंक्ट इमेज होनी चाहिए। जैसे 1 की इमेज क्या है 2, 2 की इमेज क्या है 4, 3 की इमेज क्या है 6। तो सबकी डिस्टिंक्ट प्री इमेज है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया 1-1 हो गया। क्लियर। अच्छा, अगर मान लीजिए यहाँ पर ऐसे होता 1 2 3 4 1 2 3 4, 1 पे 2 आ रहा होता और 2 पे भी 2 आ रहा होता, तो उस केस में ये 1-1 नहीं होता। ये आप ध्यान रखिएगा, उस केस में ये 1-1 नहीं होता। क्यों, यहाँ पर 1 और 2 की डिस्टिंक्ट इमेज तो है ही, डिस्टिंक्ट इमेज तो है ही नहीं, दोनों की इमेज क्या है 2 है। तो इसका मतलब ये इस केस में 1-1 नहीं होता। तो उस केस में इसे क्या बोलते हैं, मैनी वन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैनी वन। अच्छा, तो देखिए 1-1 तो आपको समझ आ गया होगा। अब ऑन टू का मतलब क्या होता है, ऑन टू का मतलब होता है जितने भी एलिमेंट्स f ऑफ x में है उन सब की प्री इमेज होनी चाहिए, उन सब की प्री इमेज होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए 1 की तो प्री इमेज है ही नहीं, ना 3 की है ना 5 की है, तो इसका मतलब ये ऑन टू नहीं है। 1-1 का मतलब होता है x के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सब की जो इमेज होगी किसमें, f ऑफ x में, वो डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। वो क्या होनी चाहिए, डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। सेकंड, ऑन टू में क्या होता है, जितने भी एलिमेंट्स जो f ऑफ x से बिलोंग करते हैं उन सब की प्री इमेज जरूर होनी चाहिए, उन सब की प्री इमेज जरूर होनी चाहिए। तो बाकी देखिए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा, 1-1 को हम बोलते हैं इंजेक्टिव और ऑन टू को बोलते हैं सर्जेक्टिव। और जो दोनों होते हैं उन्हें बोलते हैं हम बाइजेक्टिव। जो 1-1 भी हो और ऑन टू भी हो उन्हें क्या बोलते हैं हम, बाइजेक्टिव। तो ये आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको क्वेश्चन से ये कॉन्सेप्ट क्लियर करवाता हूँ। देखिए मान लीजिए आपको एक फंक्शन दे रखा है f n टेंस टू n। इसका मतलब इसकी डोमेन क्या होगी, नेचुरल नंबर होगी, और रेंज क्या होगी, वो भी नेचुरल नंबर होगी। और इसको हम डिफाइन करते हैं f ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर से। तो यहाँ पे देखिए
आप जो x की वैल्यूज लेंगे वो हमेशा किस में होनी चाहिए, नेचुरल नंबर में होनी चाहिए, और y मतलब f ऑफ x जो आएगा वो भी क्या आना चाहिए, नेचुरल नंबर में ही आना चाहिए। तो यहाँ मैं कुछ नेचुरल नंबर लिख लेता हूँ, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए आप x की जगह 1 पुट करो तो कितना रहेगा 1, तो 1 की मैपिंग 1 से होगी। 2 पुट करिए x की जगह, तो 2 पुट करने में 4 आ रहा है, तो 2 की मैपिंग किससे होगी, 4 से। फिर 3 पुट करिए, तो 3 की मैपिंग किससे होगी, 9 से। तो देखिए आपको यहाँ दिख रहा है ये जितने भी आपको एलिमेंट्स जो x से बिलोंग कर रहे हैं उन सबके डिस्टिंक्ट इमेज है किसमें, f ऑफ x में। क्लियर है, सिंस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ x हैव डिस्टिंक्ट इमेज इन f ऑफ x, देयरफॉर यहाँ पर जो फंक्शन है वो क्या होगा, 1 1 होगा। अच्छा अब ऑन टू के लिए देखिए, ऑन टू के लिए आप ये देखिए ना तो 2 की प्री इमेज है कोई, ना 3 की प्री इमेज है, ना 5 की प्री इमेज है, ना 6 की प्री इमेज है, ना ही 7 की कोई प्री इमेज है, ना ही 8 की कोई प्री इमेज है। तो इसका मतलब ये ऑन टू नहीं होगा। तो आप लिख देना कोई भी एग्जांपल लिखो, सिंस 2 बिलोंग्स टू f ऑफ x डू नॉट हैव एनी प्री इमेज इन x, देयरफॉर ये जो फंक्शन है वो ऑन टू नहीं होगा। अब देखिए इसके लिखने का तरीका आप समझ लीजिए, लिखने का ढंग थोड़ा सा इसका अलग है। आप ये ओरली तो ऐसे चेक कर सकते हैं कि फंक्शन 1 1 है या ऑन टू है, मगर आपको लिखने का बिल्कुल अलग तरीका है इसमें। तो मैं अब आपको लिखने का तरीका समझा देता हूँ कि आप लिख कर कैसे आओगे इसको। तो देखिए पहले 1 1 के लिए 1 1 के लिए बच्चों हम लेट करते हैं, लेट f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। अगर इसे सॉल्व कर कर x1 और x2 इक्वल आ जाते हैं तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या होगा, 1 1 होगा। तो देखिए f ऑफ x दे रखा है x², तो f ऑफ x1 क्या होगा, x1 की पावर 2, f ऑफ x2 क्या होगा, x2 की पावर 2। अब दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो x1 किसके बराबर आएगा, प्लस माइनस x2 के। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर f ऑफ x1 और f ऑफ x2 को हमने इक्वल लिया और उससे हमारे पास आया क्या, x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2। अब देखिए इसमें ये वाली कंडीशन तो वैलिड है, मगर ये वाली जो कंडीशन है ये फॉल्स है, तो इसे हम नेगलेक्ट कर देंगे। ये क्यों नेगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि ये शो करता है कि x1 और x2 में से कोई एक नेगेटिव नंबर होगा, और जबकि नेचुरल नंबर में कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं आता है। तो अब देखिए यहाँ पर हमने क्या लिया, f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, और इसे सॉल्व कर कर आ क्या गया, इसे सॉल्व कर कर आ गया x1 इज इक्वल टू x2। क्लियर है। तो हम लिख देंगे देयरफॉर f n टेंड्स टू n given by f of x is equal to x square is 1। इसका मतलब ये फंक्शन क्या होगा, 1 1 होगा। अच्छा अब देखिए अब हमें चेक करना है ऑन टू। ऑन टू के लिए देखिए 2 की प्री इमेज नहीं थी, 3 की प्री इमेज नहीं थी, हमने भी टेबल बनाई थी ना, इसकी मैपिंग बनाई थी, सॉरी यहाँ x है और यहाँ पे f ऑफ x है। यहाँ भी मैं कुछ नेचुरल नंबर लिख लेता हूँ और यहाँ पे कुछ नेचुरल नंबर लिख लेता हूँ। तो 1 की मैपिंग तो 1 से हो रही थी, 2 की 4 से हो रही थी, 3 की किससे हो रही थी, 9 से। सारे के सारे नेचुरल नंबर तो पॉसिबल नहीं है, बस आप कुछ एक लिख लीजिएगा। अच्छा अब देखिए अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, फॉर ऑल नॉन परफेक्ट स्क्वायर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स belongs to f of x do not have any pre-image in x। देखिए जितने भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर है
नॉन परफेक्ट स्क्वायर कौन से होते हैं, इनका स्क्वायर रूट हम नहीं निकाल सकते हैं। परफेक्ट स्क्वायर कौन से होते हैं, जिनका आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। नॉन परफेक्ट स्क्वायर कौन से होते हैं, जिनका आप स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हो। तो देखिए जितने भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर हैं उनमें से किसी की भी प्री इमेज नहीं है, सही। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो फंक्शन आपको दिया हुआ है ये ऑन टू नहीं हो। देयरफॉर f n tends to n given by f of x is equal to x square is not on। क्लियर है। अच्छा चलो मान लो ये लैंग्वेज आपको नहीं आई तो आप सीधा एक एग्जांपल लिख दीजिएगा, 2 belongs to f of x do not have any pre-image in x, therefore ये जो फंक्शन होगा ये ऑन टू नहीं होगा। देखिए क्वेश्चन हर कोई कराता है, बस उसके मार्क्स ना करते हैं लैंग्वेज लिखने में। तो अगर आप इस तरीके से लैंग्वेज लिखाओगे तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। और क्वेश्चन इसके काफ़ी इजी आते हैं, इवन अगर क्वेश्चन बाहर से भी आ जाए तब भी बच्चे कर लेते हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट ये काफ़ी इजी है। तो आप इसको अब अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। अच्छा अब देखिए, अब मैं इसमें थोड़ा चेंज कर देता हूँ। अब मैं नेचुरल की जगह इंटीजर्स ले रहा हूँ, नेचुरल नंबर्स की जगह क्या ले रहा हूँ, इंटीजर्स ले रहा हूँ। मान लीजिए यहाँ पे दे रखा है z टेंस टू z, तो अब इस केस में क्या होगा, z टेंस टू z। क्लियर है। यहाँ पर जो डोमेन होगी वो भी क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे, और जो रेंज आएगी वो भी क्या आएगी, इंटीजर आएगी। तो देखिए पहले मैं एक रफली ड्रॉ कर लेता हूँ, ये x है और ये f ऑफ x है। 0 0 -1 -2 -3 -1 -2 -3 1 2 3 1 2 3 4 5 6, चलो 3 नहीं लिखता। अब देखिए पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 0 पुट करूँगा तो कितना आ जाएगा 0, फिर 1 पुट करूँगा कितना आ जाएगा 1, फिर 2 पुट करूँगा कितना आ जाएगा 4। अब नेक्स्ट -1 पुट करूँगा तो कितना आएगा 1, -2 पुट करूँगा तो कितना आएगा 4। तो अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें चेक करना है ये 1 1 है या नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए 2 की तो सॉरी 0 की तो जो इमेज है वो 0 है तो ये तो डिस्टिंक्ट है, मगर 1 और -1 की जो इमेज है वो डिस्टिंक्ट नहीं है। क्यों, दोनों की जो इमेज है वो 1 है। 1 और -1 की जो इमेज आपको दिख रही है वो 1 दिख रही है, तो इसका मतलब ये 1 1 नहीं होगा। क्यों, यहाँ पर देखिए -2 और 2 की सेम इमेज है, क्या है 4 है, तो इसका मतलब ये 1 1 नहीं होगा। क्लियर है। देखिए 1 1 के लिए क्या होता है, जितने भी एलिमेंट x के अंदर दे रखे हैं उन सबकी यूनिक इमेज होनी चाहिए, किसमें, fx में, मतलब सबकी अलग अलग इमेज होनी चाहिए। तो अब देखिए इसको आप प्रूव कैसे करोगे, वही लेट करोगे f of x1 = f of x2, तो f of x1 क्या आ जाएगा x1 स्क्वायर, f of x2 आ जाएगा x2 स्क्वायर, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लीजिए। तो x1 = x2 आ गया और x1 आ गया -x2 के। अब आप इसे नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, नेचुरल नंबर में हमने क्या किया था, इसको नेग्लेक्ट कर दिया था। क्यों, क्योंकि x1 अगर -x2 के बराबर है तो इसका मतलब कोई ना कोई x1 और x2 में से कोई नंबर जो होगा वो नेगेटिव होगा, और नेचुरल नंबर में नेगेटिव नंबर नहीं आता है। तो अब देखिए यहाँ पर x1 = x2 भी आ रहा है और x1 = -x2 भी आ रहा है, और दोनों वैलिड रिजल्ट है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर ये जो है इज नॉट 1 1, इसका मतलब ये 1 1 नहीं होगा। सही, क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर हम f of x1 को f of x2 लेते हैं तो सिर्फ ये आना चाहिए x1 = x2, यहाँ पर x1 = -x2 भी आ रहा है, तो इसका मतलब ये 1 1 नहीं होगा। अच्छा अब ऑन टू देखिए, ऑन टू भी नहीं है ये, क्यों, जितने भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं उनमें से किसी की भी प्री इमेज नहीं है, और जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं उनकी भी किसी की प्री इमेज नहीं है। ऑन टू का मतलब होता है जितने भी एलिमेंट्स f of x में हैं उन सब की इमेज होनी चाहिए किसमें, x में। मगर यहाँ पर क्या हो रहा है, ना तो किसी माइनस वाले नंबर की प्री इमेज है किसमें, x में, ना ही जितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स हैं उनकी प्री इमेज है किसमें, x में। तो इसको आप लिख कर आओगे लैंग्वेज बनाकर, कैसे, यहाँ लिखेंगे फॉर ऑल
नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स एंड नेगेटिव integers belongs to f of x do not have any pre-image in x. Therefore, f z tends to z given by f of x is equal to x square is not onto. क्लियर है? इसका मतलब ये ना तो 1 1 है ना ही ये onto है। 1 1 क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर देखिए -1 और 1 की दोनों की सेम इमेज है, ऐसे ही -2 और 2 की सेम इमेज है, इसलिए 1 1 नहीं है। onto क्यों नहीं है? जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं उनमें से किसी की भी प्री इमेज नहीं है, और जितने भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स हैं उनकी भी किसी की प्री इमेज नहीं है। क्लियर है? अच्छा, अब देखिए, अब मैं थोड़ा सा और चेंज करता हूँ। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पर रियल नंबर। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पर रियल नंबर। अब देखिए, रियल नंबर्स में जो होता है वो सारे नंबर आ जाते हैं, फ्रैक्शन वाले, और जिनका स्क्वायर रूट निकलता है और जिनका स्क्वायर रूट नहीं निकलता है वो सारे सारे क्या होते हैं, रियल नंबर्स में आ जाते हैं। तो मैं यहाँ रियल नंबर लिख रहा हूँ, r टेंड्स टू r। अच्छा, आप देखिए वही रफ टेबल बना लेते हैं। रफ मतलब मैपिंग, यहाँ 0 0 1 2 1 2 3 4 -1 -1 -2 -2। अब देखिए, 0 पे तो 0 ही आएगा, -1 पर 1, अगर आप x की जगह -1 पुट करोगे तो 1 आएगा ना, और -2 पर 4, 1 पर 1 और 2 पर 4। तो देखिए 1 1 तो है नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि -1 और 1 दोनों की इमेज है 1, तो इन दोनों की क्या होनी चाहिए, यूनिक प्री इमेज होनी चाहिए ना, दोनों की, सॉरी, यूनिक इमेज होनी चाहिए, इन दोनों की अलग अलग इमेज होनी चाहिए, जबकि इनकी कॉमन इमेज है, क्या है, 1। ऐसे ही -2 और 2 इन दोनों की भी सही कॉमन इमेज है, जबकि इन दोनों की क्या होनी चाहिए, डिस्टिंक्ट इमेज होनी चाहिए। तो इसको हम क्या करेंगे, एज इट इज लिखाएंगे। क्लियर है कि ये 1 1 नहीं है, तरीका ये है। अच्छा, अब आप आ जाइए उस पर, onto पर, ये onto है या नहीं। क्लियर है? तो onto में भी देखिए, यहाँ पर 2 की देखो, आपको लग रहा है 2 की यहाँ पर कोई इमेज नहीं है, मगर 2 की प्री इमेज होगी यहाँ पर। हमें लग रहा है ना 2 की प्री इमेज नहीं है, 2 की प्री इमेज यहाँ पर होगी। उसका रीज़न क्या है, अगर आप x की वैल्यू √2 रखते हो तो √2 की पावर 2 आता है, तो यहाँ पर √2 आएगा 1 और 2 के बीच में, उसकी क्या होगी, इमेज क्या होगी, 2 होगी। ऐसे ही थ्री की प्री इमेज क्या होगी, √3 होगी। क्लियर है? तो यहाँ पर जितने भी पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं सबकी प्री इमेज आपको यहाँ पर दिख जाएगी। क्लियर है? ऐसे ही माइनस का √2 और माइनस का जो √3 है, उन दोनों की भी इमेज क्या होगी, 2 और 3 होगी। तो यहाँ पे जितने भी पॉजिटिव रियल नंबर्स है सबकी आपको जो है इमेज, प्री इमेज दिख जाएगी, किसमें, x में। मगर जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं उनकी जो प्री इमेज अगर आप यहाँ ढूंढोगे वो आपको नहीं मिलेगी। क्यों? किसी भी नंबर का जब आप स्क्वायर करते हो तो वो नेगेटिव नहीं आ सकता है। केवल जो कॉम्प्लेक्स नंबर में आपने पढ़ा था, इमेजिनरी नंबर्स, उनका जो स्क्वायर होता है वो नेगेटिव में आता है। सही है? किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर जो होता है वो कभी नेगेटिव नहीं आता है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, नॉन परफेक्ट स्क्वायर हटा दोगे। सही? फॉर ऑल नेगेटिव रियल नंबर्स belongs to f of x do not have any pre-image in x, therefore यहाँ पे हम r लगा देंगे रियल नंबर, और यहाँ पर भी r आ जाएगा।
पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे हमें जेड लिखना था, इसमें क्या लिखेंगे आर। क्लियर है? तो बच्चों ये कॉन्सेप्ट आप जरूर क्लियर कर लीजिएगा, बहुत इजी एक्सरसाइज है, बस इसमें कंफ्यूजन ज़्यादा क्रिएट होती है बच्चों को। अच्छा अब देखिए, मान लीजिए मैं यहाँ पे पॉजिटिव रियल नंबर्स लिख देता हूँ, पॉजिटिव रियल नंबर, तो ये एग्जांपल 4 है आपका। देखिए पॉजिटिव रियल नंबर ले रहा हूं, तो 0 0 1 1 2 2 3 एंड 4। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर ही लेने हैं, नेगेटिव के रियल नंबर हमें इसमें नहीं एज्यूम करने हैं। तो अब देखिए, आप हम सबसे पहले 0 पुट करेंगे तो 0 आएगा, 1 पुट करोगे तो 1 आएगा, 2 पुट करोगे तो क्या आएगा 4 आएगा। क्लियर है बच्चों? अच्छा अब देखिए यहाँ पर देखिए 0 की भी यूनिक प्री इमेज है, इमेज सॉरी 1 की भी यूनिक इमेज है, 2 की भी यूनिक इमेज है, सारे के सारे एलिमेंट जो एक्स से बिलोंग करते हैं उन सब की यूनिक इमेज है, तो इसका मतलब ये क्या होगा 1 1 होगा। क्लियर है? अच्छा प्रूव कैसे करोगे, वही लेट f of x1 इज इक्वल टू f of x2, तो f of x1 ये आ गया, f of x2 ये आ गया, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लिया, तो x1 की वैल्यू आ गई प्लस माइनस x2, तो इसका मतलब x1 x2 के बराबर होगा और x1 माइनस x2 के बराबर होगा। इसे हम नेग्लेक्ट कर देंगे, रीजन क्योंकि इन्होंने कहा है आपको सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर्स लेने हैं, नेगेटिव रियल नंबर्स लेने नहीं है, जबकि ये रिजल्ट क्या शो करता है, आइदर x1 और x2 उनमें से कोई एक क्या होगा नेगेटिव होगा, इसलिए हम क्या करेंगे इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। तो इसका मतलब f of x1 इज इक्वल टू f of x2 लिया और उससे x1 x2 के बराबर आ गया, तो इसका मतलब ये जो होगा फंक्शन ये 1 1 होगा। अच्छा अब देखिए ऑन टू आपको वैसे ओरली देखकर तो लग रहा है कि ऑन टू नहीं होगा, सही है, मगर आप ये देखिए 2 की प्री इमेज होगी, क्या होगी 2 की प्री इमेज √2, यहाँ पे आप √2 रखिए। क्लियर है? तो √2 की क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी, सही। तो इसका मतलब 2 की भी यहाँ पर क्या होगी प्री इमेज होगी, वो क्या होगी √2। 3 की भी प्री इमेज होगी, क्लियर है, वो क्या होगा बच्चों √3। तो इसका मतलब जब सब एलिमेंट्स की प्री इमेज आपको मिल रही है तो इसका मतलब ये क्या होगा फंक्शन ऑन टू होगा। अच्छा देखिए ऑन टू आप सीधा नहीं लिख के आओगे ऑन टू है, उसे भी तो प्रूव करेंगे ना, सही। अगर ऑन टू नहीं होता है तो आप एग्जाम्पल लिखाओ कि इसके कारण ये ऑन टू नहीं है। अब तो ये ऑन टू है ना, तो इसको हम कैसे प्रूव करते हैं वो देख लीजिए। उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेट करेंगे इसको y के बराबर। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए, वो क्या आएगी √y। क्लियर है? और इस फंक्शन को हम ले लेते हैं g of y। यहाँ पे ऐसा करो सीधा x ही मान लीजिए, ज़्यादा लंबा करने की जरूरत नहीं है। अब आप क्या करिए, ये जो x की वैल्यू है इसको यहाँ उठाकर रखिए, वी है f of x इज इक्वल टू x²। देयरफॉर x की जगह क्या रखेंगे √y, तो √y की पावर 2 कितना आ गया y आ गया ना। तो देखिए यहाँ पे हमने f of x निकाला, अगर f of x y के बराबर आ जाता है तो इसका मतलब ये जो आपको फंक्शन दिया हुआ है ये क्या होगा ऑन टू होगा। हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर f r पॉजिटिव टेंड्स टू r पॉजिटिव गिवन बाय f of x इज इक्वल टू x² इज ऑन टू। इसका मतलब ये क्या होगा फंक्शन ऑन टू होगा। अब ये देखिए फंक्शन 1 1 भी है और ये ऑन टू भी है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया
बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया। 1 1 को हम क्या बोलते हैं बच्चों? इंजेक्टिव। और ऑन टू को बोलते हैं सर्जेक्टिव। और जो दोनों होता है उसे बोलते हैं बाइजेक्टिव। तो इसका मतलब ये जो फंक्शन आपको दिया हुआ है ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। अब बच्चों देखिए नेक्स्ट है एग्जाम्पल 5। देखिए एग्जाम्पल 5 में थोड़ा इजी ले रहा हूँ। इसमें हमें दिया हुआ है फंक्शन डिफाइंड है ये r टेंड्स टू r और f ऑफ x किसके बराबर दे रखा है 3 माइनस 4x के। तो हमें चेक करके बताना है क्या ये 1 1 और 1 2 है या नहीं है। तो पहले तो हम रफली बना लेते हैं। देखिए रियल नंबर में सारे नंबर आ जाते हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी फ्रैक्शन वाले भी। क्लियर है? अच्छा अब और जो फ्रैक्शन में नहीं होते जो इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं ना, जैसे रूट का 2 हो गया, रूट 2 को अगर आप सॉल्व करोगे तो वो क्या होगा, उसका जो एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। तो उसको आप फ्रैक्शन में भी नहीं लिख सकते, तो वो भी क्या होता है रियल नंबर होता है। अच्छा अब देखिए यहाँ मैं वैल्यू पुट कर लेता हूँ। पहले रियल नंबर्स लेने 0 -1 -2। अब देखिए मैं पहले यहाँ पे 0 पुट करता हूँ x की, तो y कितना आ रहा है 3। क्लियर है? फिर मैं 1 पुट करता हूँ तो 1 पर कितना आ रहा है -1। फिर मैं 2 पुट करता हूँ, 2 पर आ रहा है -5। क्लियर है? तो इससे पता ही लग रहा है आपको कि 1 1 होगा। अच्छा लिखते कैसे हैं हम? उसके लिए हम लेट करते हैं लेट f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। तो देयरफॉर f ऑफ x1 कैसे निकालोगे? यहाँ पर जहाँ x लिखा है वहाँ पे x1 आ जाएगा। f ऑफ x2 कैसे निकालोगे? जहाँ x लिखा है वहाँ पे x2 आ जाएगा। अब इसे सॉल्व कर दीजिए, 3 से 3 कट जाएगा, -4 से -4 कट जाएगा। क्लियर है? अब देखिए हमने क्या लेट किया था f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। इससे आगे क्या x1 इज इक्वल टू x2। तो दैट इंप्लाइज f r टेंड्स टू r f of x defined by 3 minus 4x is 1। इसका मतलब ये फंक्शन क्या होगा 1 1 होगा। अब देखिए ऑन टू, ये ऑन टू भी होगा। क्लियर है? आपको भी लग रहा है ना 2 की प्री इमेज नहीं आई, आप इसको 2 के बराबर रख लीजिए। तो -4x इज इक्वल टू कितना आ गया -1, तो x कितना आ गया 1/4। तो x इज इक्वल टू 1/4 क्या होगी 2 की प्री इमेज होगी। क्लियर है? तो यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब की आपको प्री इमेज यहाँ पर दिख जाएगी, बस आपको ढूंढनी पड़ेगी। सही? जैसे आपको लग रहा है जी हमें 1 की दिख नहीं रही प्री इमेज, तो आप क्या करिए यहाँ पर 1 रख दीजिए f ऑफ x की जगह और x की वैल्यू निकाल लीजिए। तो x की वैल्यू क्या आ गई 1/2। तो इसका मतलब 1 की प्री इमेज भी यहाँ पर होगी, क्या होगी 1/2। क्लियर? अच्छा अब ऑन टू को प्रूव कैसे करते हैं कि ऑन टू है कोई फंक्शन। सही? वो मैंने आपको लास्ट टाइम समझाया ही है। उसके लिए हम क्या करते हैं लेट करते हैं, इसे y मान लो, लेट y इज इक्वल टू 3 - 4x। अब x की वैल्यू निकाल लीजिए।
क्लियर है। अब देखिए, अब वी हैव एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, 3 माइनस 4x के। तो x की जगह ये रख दीजिए आप, क्लियर है। तो आएगा 3 माइनस 4, एक्स की जगह 3 माइनस वाई अपॉन 4। तो 4 से 4 चला जाएगा, तो ये किसके बराबर आ गया, y के। अब अगर मान लीजिए एफ ऑफ एक्स y के बराबर आ जाता है, तो इसका मतलब जो फंक्शन आपको दिया हुआ है वो क्या होगा, ऑन टू होगा। Therefore f r tends to r given by f of x is equal to 3 minus 4x is on to। इसका मतलब ये फंक्शन जो होगा वो on to होगा। अब देखिए नेक्स्ट मैं ले रहा हूँ एग्जाम्पल 6। इसमें मैं मॉडुलस फंक्शन ले रहा हूँ, इसमें मैं क्या ले रहा हूँ, मॉडुलस फंक्शन। एग्जाम्पल 6, मान लीजिए आपको फंक्शन दिया है r टेंड्स टू r और उसको हम डिफाइन कर रहे हैं f ऑफ x इज इक्वल टू मॉडुलस x। अब हमें इसे चेक करना है कि 1 1 और ऑन टू है या नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये एक तरफ x और एक तरफ fx। अब देखिए यहाँ पे रियल नंबर्स लिख दीजिए कुछ, 0 1 2 3, -1 -2, 0 -1 -2 1 2 3। अच्छा, वैसे तो इसके बीच के नंबर्स भी आएंगे, वो मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ। क्यों, 0 से 1 के बीच में बहुत सारे क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे, बस हम कुछ एक ही लिख लेते हैं, सही है। अच्छा, अब आप क्या करिए, x की जगह 0 रखिए, तो fx कितना आ गया 0, फिर x की जगह 1 रखिए तो 1 आ गया, 2 रखिए 2 आ जाएगा, 3 रखोगे 3 आ जाएगा, -1 रखोगे तो क्या आ जाएगा 1। क्यों, मॉडुलस क्या करता है, ये माइनस का साइन जो होता है उसको हटा देता है। जैसे मॉडुलस ऑफ -1 क्या होगा 1, मॉडुलस ऑफ -2 क्या होगा 1, मॉडुलस ऑफ 1 क्या होगा 1। पॉजिटिव होता है तो एज इट इज, नेगेटिव होता है तो बस नेगेटिव का साइन हटा देता है। अच्छा, ऐसे ही आप -2 रखोगे तो कितना आएगा 2, क्लियर है। -3 रखते हो यहाँ पर तो कितना आएगा 3, क्लियर है। तो अब देखिए ये 1 1 तो नहीं है, क्यों, 0 की तो चलो यूनिक इमेज है, मगर -1 और 1 की सेम है इमेज 1, -2 और 2 की सेम इमेज है 2, -3 और 3 की सेम इमेज है 3। तो इसका मतलब ये 1 1 नहीं। कैसे प्रूव करेंगे, वही लेट कर लेंगे, लेट f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। तो डेट इम्प्लाइज f ऑफ x1 क्या आएगा, मॉडुलस ऑफ x1 और इसकी जगह मॉडुलस ऑफ x2। अच्छा, मॉडुलस जब भी हटाते हैं तो दूसरी तरफ प्लस माइनस का साइन आता है, किसी एक तरफ लगाना होता है, क्लियर है। तो अब इसके देखिए यहाँ पे x1 इज इक्वल टू x2 भी आ रहा है और x1 इज इक्वल टू -x2 भी आ रहा है। तो इसका मतलब ये फंक्शन जो है वो 1 1 नहीं होगा। अच्छा, आप देखिए ऑन टू जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं उनकी किसी की भी प्री इमेज आपको यहाँ पर नहीं दिखेगी, क्लियर है। जितने भी नेगेटिव नंबर बिलोंग करते हैं ना f ऑफ x से, उनमें से किसी की भी आपको यहाँ पर प्री इमेज नहीं नजर आएगी। तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये ऑन टू नहीं। तो हम लिखेंगे क्या, फॉर ऑल नेगेटिव रियल नंबर्स belongs to f of x, सही, do not have any pre-image in x, therefore f r tends to r given by f of x is equal to modulus of x is not on। इसका मतलब ये फंक्शन ऑन टू नहीं। तो देखिए एक बार दोबारा समझ लीजिए, 1 1 का मतलब होता है जितने भी एलिमेंट हैं x के उन सब की यूनिक
इमेज होनी चाहिए एफ ऑफ एक्स में। अच्छा, ऑन टू का मतलब जितने भी एलिमेंट हैं एफ ऑफ एक्स में उन सब की प्री इमेज जरूर होनी चाहिए, किसमें, एक्स में, चाहे एक हो चाहे एक से ज़्यादा हो।